राम बाजार से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा था। चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी राम के और बड़ा खुश होकर पटाखे लेकर जा रहा था और अपने ही मन में विचार कर रहा था कि अब की बार इतने बढ़िया पटाखे लेकर आया हूँ मैं कि राजू बेटा हमारा बहुत खुश हो जाएगा। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था राजू, क्योंकि उसे अच्छे पटाखे नहीं मिले थे। पटाखे क्योंकि लाला जी की दुकान पर ख़त्म हो गए थे। सब बातों का विचार करते करते ही राम घर पर पहुंच गया। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, देखो मैं पटाखे ले आया हूँ राजू के लिए। अब की बार बिल्कुल नाराज नहीं होना, उसे तुम समझा देना। पर लक्ष्मी, मैं तुम्हें कह देता हूँ कि इसके अंदर जो थोड़े बड़े पटाखे हैं उसे समझा देना तुम कि वहाँ अकेला बिल्कुल भी ना चलाए। छोटे छोटे पटाखे भलाई हमारे बगैर वहाँ चला ले, पर जो भी थोड़े बड़े पटाखे हैं इसके अंदर हमारे बगैर बिल्कुल ना चलाए, ऐसी चेतावनी दे देना उसे, वरना कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लक्ष्मी, तुम उसे यह समझा देना, बड़े ध्यान से प्यार से समझाना उसे, समझ जाएगा। वैसे हमारा बेटा बहुत समझदार है और तुम उसे अच्छी तरह से समझाओगी तो वह जरूर जरूर समझ जाएगा। राजू बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पटाखे लाए हैं। वाह माँ, कितने बढ़िया पटाखे लाए हैं पिताजी मेरे लिए, और अब तो मैं इन्हें चलाऊंगा, दिवाली मनाऊंगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ इन पटाखों को देखकर। पिछली बार भी मैं बड़ा दुखी हुआ था, मेरे लिए पटाखे जो अच्छे नहीं मिले थे पिताजी को। राजू बेटा, यह जो पटाखे हैं जो तुम्हारा फ्रेंड है सोनू, उसके यहाँ दे आओ। बेचारे के पिताजी भी नहीं हैं, उनकी दिवाली पर थोड़ा अच्छा लगेगा उन्हें। उनकी भी दिवाली अच्छी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए बेटा। तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी ने पटाखे ला कर दे दिए हैं, उसके पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं, उसे बेचारे को कौन ला कर देगा पटाखे। तो बेटा तुम ये पटाखे उसे दे आओ और उसे कहना कि अच्छे से चलाए और माँ ने याद किया है उसे, ऐसा भी बताना बेटा उसे। अरे राजू, इतनी रात तक कैसे आ गए तुम हमारे घर पर? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? इतनी रात को क्या लेकर आए हो तुम मेरे पास? तो इसकी क्या ज़रूरत है? किसने दिए हैं तुम्हें यह पटाखे और क्या करने आए हो? दीपावली को तो अभी 3-4 दिन का समय बाकी है। इतनी जल्दी पटाखे चलाने के लिए लेकर आए हो तुम? किस लिए लाए हो ये पटाखे? नहीं सोनू, ये पटाखे मेरी माँ ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिए हैं और तुम ये पटाखे चलाकर अच्छे से दीपावली मनाना, क्योंकि माँ मेरे पिताजी लेकर आए थे मेरे लिए यह पटाखे आज, तो मुझे माँ ने उसमें से थोड़े पटाखे तुम्हें देने के लिए कहा है और अभी की अभी जाकर देकर आओ ऐसा कहा है, इसलिए मैं लाया हूँ। राजू को माँ फिर से बुलाती है और माँ उसे कहती है कि राजू बेटा, जो तुम्हारी फ्रेंड है शिल्पा, उसे यहाँ पटाखे दे आओ। उसका बेचारी का घर में भाई नहीं है, तो उसे कोई भाई की कमी महसूस नहीं होगी, तो तुम उसे यहाँ पटाखे दे आओ ताकि उसकी भी दिवाली अच्छे से हो जाए। राजू को बड़ा गुस्सा आ रहा था, राजू की आंखें में आंसू से आ रहे थे, ताकि राजू को लग रहा था अपने ही पटाखे माँ सबको पहले देने लगा रही हैं। माँ उसे, देखो बेटा, यह जो पटाखे हैं तुम्हारी जो फ्रेंड है शिल्पा, उसे दे आओ ताकि उसके घर में भी अच्छे से दिवाली हो जाए। बेचारी का भाई नहीं है, उसे आपकी दिवाली पर भाई की कोई कमी महसूस नहीं होगी और उसके पिताजी भी इतने पटाखे नहीं ला पाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए और पटाखे रखे हैं बेटा, ऐसे नाराज़ नहीं हुआ करते। बेचारी शिल्पा तुम्हारे साथ कितना अच्छा से रहती है। अरे राजू, तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या लेकर आए हो तुम ये इतनी रात को? क्या इतनी रात को कोई पटाखे चलाता है भला? नहीं शिल्पा, यह पटाखे मैं चलाने के लिए नहीं लाया हूँ, यह मेरी माँ ने तुम्हारे लिए दिए हैं शिल्पा,
ताकि तुम दिवाली पर इन्हें चला सको। और देखना शिल्पा, मैं सोनू को भी थोड़े पटाखे देकर आया हूँ। माँ ने मुझे भेजा था। अब की बार मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत पटाखे लेकर आए हैं, तो तुम थोड़े मैंने सोनू को दिए हैं और थोड़े तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और शिल्पा, तुम इसे पटाखों को चलाना, और हाँ, ध्यान से चलाना इन्हें। जो बड़े पटाखे हैं बड़ी सावधानी रखना, कोई दुर्घटना ना हो जाए। और छोटे पटाखे भी तुम सावधानी से ही चलाना, क्योंकि पटाखों को सावधानी से चलाना बहुत अच्छा रहता है। तो शिल्पा, तुम यह पटाखे रख लो और इन्हें खुशी से चलाना और दिवाली मनाना अब की बार। और फिर मुझे बताना तुम्हें पटाखे चलाकर मज़ा आया या नहीं। राजू पटाखे तो दे आता है, पर बड़ा गुस्से में होता है। माँ के पास बैठकर कहता है कि माँ, तुमने ये क्या किया। तब माँ बड़े प्रेम से राजू को समझाती है कि नहीं बेटा, इस तरह से दिवाली नहीं मनाई जाती। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पटाखे लाए हैं तो वह तुम्हें सबको मिल बांट कर ही पटाखे चलाना चाहिए। किसी गरीब के घर में अगर अपनी वजह से थोड़ी सी भी दिवाली की खुशियाँ आ जाए तो उसी में हमें बहुत खुश होना चाहिए बेटा। किसी को भी देकर हमें खुश होना चाहिए, कभी किसी को कुछ मांगना मत। और यह जो पटाखे हैं उनके जीवन में कितनी खुशहाली लेकर आएंगे। कितने गरीब है वह बेचारे। सोनू के तो पिताजी भी नहीं हैं और जो शिल्पा है उसका भाई नहीं है। तो बेटा, दिवाली अकेले अकेले नहीं मनाई जाती है। दिवाली के त्यौहार का नाम ही है मेल जोल बढ़ाना और सबके साथ दिवाली मनाना। इसी तरह से दिवाली मनाई जाती है बेटा। हाँ माँ, अच्छा हुआ आज आपने मुझे यह बात समझा दी। मुझे भी समझ में आ गई। कुछ अलग सी खुशी थी शिल्पा के चेहरे पर और सोनू के चेहरे पर। हाँ पिताजी, माँ ने मुझे जो बात समझाई और आज मुझे जो समझ में आई वो बहुत ज़्यादा बड़ी है पिताजी। यह बात जो खुशी देने में है वह लेने में नहीं है। आज शिल्पा के और सोनू के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान देखने मिली मुझे, पर वह मुस्कान मुझे अब समझ में आई है। और इस तरह से राम ने और लक्ष्मी ने और राजू ने मिलकर तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से फिर दीपावली मनाई। 2 घरों में और भी दीपावली मनाई।